क्वेश्चन है अपने पास में द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस इज। यहाँ पे देखिए अपने को कुछ क्वांटिटीज के पेयर दे रखे हैं और अपने को ये पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिनके डायमेंशंस सेम है। तो जैसे पहला है अपने पास में इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन, दूसरा है एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, तीसरा है वर्क एंड टॉर्क, चौथा है यंग्स मॉड्यूलस एंड एनर्जी। अब आपको एक एक में डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और आपको बताना है कि किनका डायमेंशन सेम आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अपने पास में कौन है, इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन। तो देखिए अब अगर हम लोग इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स अपने पास में क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, है ना। इस फॉर्मूले से हम लोग इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास में होता है वो होता है mL⁻²। ये बहुत बेसिक है जो अपने को ऑलरेडी याद होना चाहिए। उसके बाद में जो टाइम है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t। अगर आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये हो जाएगा mL⁻⁻1, क्योंकि यहाँ पे t⁻1 है और यहाँ पर -2 है तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अपने पास में जो इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो ये आया। अब उसके बाद में सेकंड क्या है अपने पास में, सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है अपने पास में फोर्स अपॉन लेंथ। देखिए फोर्स का mLT अपने को पता है mL⁻2 अपॉन में अगर अपन लेंथ की बात करें तो L हो जाएगा। यहाँ पे L से L कैंसिल आउट, फाइनली क्या बचेगा, mT⁻² बचेगा। तो क्या इन दोनों का सेम आ रहा है क्या, देखिए नहीं, mL⁻1 और यहाँ पे आ रहा है mL0 है, यहाँ पर t⁻² आ रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन अपना नहीं है क्योंकि इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले मैच नहीं कर रहे हैं। अगली क्वांटिटी देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का अगर अपन निकालें, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए अगर आपको निकालना है तो एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू होता है mr², जहाँ पे m होता है मास और r होता है आपके पास में डिस्टेंस या फिर एक तरीके से लेंथ। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, मास इनटू लेंथ, यानी कि डिस्टेंस बोल सकते हैं इसको अपन, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, है ना। अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी का अपने पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंगल बाय टाइम। अब यहाँ पे अगर आप एंगल की भी बात करो तो एंगल का होता है आपका आर्क बाय लेंथ या फिर आर्क बाय रेडियस होता है, ठीक है। एंगल वैसे मैं आपको बता दूं एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता क्योंकि आर्क बाय रेडियस होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आर्क बाय रेडियस की अगर अपन बात करते हैं तो आर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और रेडियस का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो L से L कैंसिल आउट तो क्या बचता है यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अपन m की वैल्यू लिखे तो m का हो जाएगा कैपिटल M, डायमेंशन फॉर्मूला। डिस्टेंस की बात करें तो L का स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, इनटू एंगल की अगर अपन बात करें तो 1 लिख सकते हैं, और अपॉन में टाइम की बात करें तो टाइम का t हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा mL² t⁻⁻1, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला किसका, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। उसके बाद में अगला है अपने पास में वर्क। तो देखिए वर्क का अगर अपन निकालते हैं तो वर्क इज इक्वल टू होता है अपने पास में फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का mLT क्या होता है अपने पास में mL⁻2 और डिस्टेंस का अपने पास में क्या होता है L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mL² t⁻², ये क्या आ जाएगा वर्क का। तो यहाँ पे अगर अपन चेक करें एंगुलर मोमेंटम का और वर्क का, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का अपने पास में आया mL² t⁻⁻1 और यहाँ पे इसका क्या आया mL² t⁻⁻2। तो ये भी अपना ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मतलब सेकंड ऑप्शन भी क्या अपना गलत है, ये भी नहीं आएगा। अगला थर्ड है अपने पास में वर्क एंड टॉर्क। तो देखिए वर्क का भी हम लोगों ने निकाला तो हम लोग दोबारा से नहीं निकालेंगे, वर्क का यही रहेगा। अगर अपन टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपके पास में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए फोर्स का जो mLT होता है वो क्या होता है mL⁻2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस एक ही बात होती है तो इसका हो जाएगा L। तो विच इज इक्वल टू ये होगा आपका mL⁻2 t⁻²। तो देखिए ये आपका वर्क का
और अगर अपन टॉर्क की बात करें तो इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, मतलब इन दोनों के क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। तो अपना ऑप्शन कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे मैं आपको डी भी बता देता हूं कि डी में भी किस तरीके से निकालेंगे, यंग्स मॉड्यूलस और एनर्जी का एक बार निकाल के देख लेते हैं। अगर हम लोग यंग्स मॉड्यूलस की बात करें, यंग्स मॉड्यूलस, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास में फोर्स अपॉन एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है यंग्स मॉड्यूलस का, चेंज इन लेंथ। तो देखिए फोर्स का एमएलटी क्या होता है, एम एल टी की पावर -2 अपॉन में एरिया का क्या होता है, एल की पावर 2। उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन में ओरिजिनल लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ ही हो गया एल, अपॉन चेंज इन लेंथ भी क्या होता है एल, एल से एल कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में, एम एल की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, ऊपर आएगा तो -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद में टी की बात करें तो टी एज इट इज रहेगा -2, तो ये क्या हो गया आपका यंग्स मॉड्यूलस का आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी का अगर अपन निकाले तो एनर्जी का वही होता है जो अपने पास में वर्क का होता है। वर्क का अपने पास में क्या आया था ऊपर, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। एनर्जी मतलब अमाउंट ऑफ वर्क होता है, तो जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का भी डायमेंशन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी का ये आया और यंग्स मॉड्यूलस का ये वाला है, ये दोनों भी आपस में सेम नहीं है। हालांकि अपना आंसर पहले ही आ चुका था, बट आपको फिर भी निकालने में हेल्प रहेगी। ऑलराइट।